जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो नाउअडेज। आज बात करेंगे श्योर एंड कंफर्म लव मैरिज के बारे में। आपको 10 लव मैरिज के योग बताऊंगा। अगर इनमें से कोई 2 या उससे ज़्यादा आपके D1 चार्ट में या D9 चार्ट में है तो आप श्योर हो जाइए कि आपकी लव मैरिज ही होगी। बिफोर स्टार्टिंग कॉम्बिनेशंस मैं आपको 3 चीज़ें बता दूँ। पहला, इस वीडियो को अगर आपने 10-15 सेकंड भी स्किप किया तो शायद आप कुछ मिस कर दोगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न बन सकती है। इसलिए 1.5x में आप पूरा देखिए। सेकंड, जब भी मैं किसी एफ्लिक्शन या एफ्लिक्टेड प्लेनेट की बात करूं तो आपको अपने चार्ट में देखना है कि वो प्लेनेट कंबशन में तो नहीं है या डेबिलिटेटेड तो नहीं है या सैटर्न, मार्स, राहु इनसे कंजंक्शन या इनके एस्पेक्ट में तो नहीं है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन है तो आप उसे अफ्लिक्शन मानोगे, जिससे वो पूरे पोटेंशियल से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और हाँ, नक्षत्र पे भी गौर करिएगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। थर्ड, अगर ये वीडियो 50 के व्यूज प्लस गई तो मैं मैरिज ईयर वाली वीडियो डालूंगा जिसमें आप अपनी मैरिज ईयर कैसे देख सकते हो मैं ये बताऊंगा विथ एग्जांपल्स। तो लाइक करिए एंड कमेंट करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रीच हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ये वीडियो ताकि वो भी अपनी लव मैरिज के बारे में प्रोबेबिलिटी पता कर सकें। और ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेन चीज है जो लव मैरिज को ब्लॉक करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 5th हाउस कनेक्शन विद 7th एंड 9th लॉर्ड। यहाँ मैंने किस जोडियक साइन का कौन सा लॉर्ड होता है वो चार्ट लगा दिया है। यहाँ से आप प्लेनेट और साइंस चेक कर सकते हैं। ये आपको D1 और D9 दोनों में चेक करना है। अगर दोनों में ये योग हो तो डबल कंफर्म हो जाइएगा, और अगर एक में है तो दूसरे चार्ट में उस प्लेनेट के पोजीशन देखिए। अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो भी श्योर हो जाइए। आपको पता है 5th हाउस दिखाता है हमें रोमांस और लव, हमारी लव लाइफ। 7th हाउस दिखाता है मैरिज। 9th हाउस दिखाता है रिलीजियस सेरेमनी। तो अगर 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से हो जाए या 7th का 5th से हो जाए या वाइस वर्सा, या 5th और 7th का म्यूचुअल एस्पेक्ट या कंजंक्शन हो जाए पूरे चार्ट में कहीं भी, D1 में या D9 में, या फिर 5th हाउस का नक्षत्र और 7th हाउस का जो नक्षत्र होता है उसका जो प्लेनेट है उनका कंजंक्शन एस्पेक्ट हो जाए या उनका रिलेशन बन जाए, तो ये बहुत अच्छा चांसेस होते हैं और श्योर शॉर्ट चांसेस होते हैं। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। सेकंड योग होता है वीनस और मार्स का कंजंक्शन। वीनस शो करता है लव और रिलेशनशिप, रोमांस। मार्स शो करता है पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन। अगर मार्स और वीनस का कंजंक्शन आपके पहले 5वें, 7वें, 8वें या 12वें घर में होता है, या फिर मार्स और वीनस एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रोमांटिक डिजायर लव मैरिज पॉसिबल करता है। फर्स्ट हाउस आपका खुद का है, 5th हाउस रोमांस का है, 7th हाउस मैरिज का होता है, 8th हाउस से आपके हिडन डिजायर्स देखे जाते हैं, और 12th हाउस आपका बेडरूम का होता है। तो अगर इनमें ये कंजंक्शन है तो कंफर्म हो जाइए। बाकी अफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों चार्ट में है तो श्योर शॉर्ट मानिए। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थर्ड, अगर राहु आपके 5th और 7th हाउस में बैठा हो, या आपके 5th या 7th हाउस के लॉर्ड राहु से कंजंक्शन में हो या एस्पेक्ट में हो, या 5th और 7th हाउस का लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो राहु के साथ एस्पेक्ट में हो या कंजंक्शन में हो, राहु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि आपके 5वें या 7वें घर में पड़ रही हो। अगर राहु आपके 11th, 1st या 3rd हाउस में बैठा है तो वो 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अगर राहु 9th, 11th या 1st हाउस में बैठा है तो वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अगर राहु एस्पेक्ट कर रहा है 5th या 7th हाउस को या फिर आपके वीनस को, तो यहाँ पे राहु दिखाता है ऑब्सेशन, ब्रेकिंग सोसाइटी नॉर्म्स। इस कंडीशन में राहु आपकी लव मैरिज कराएगा आउटसाइड कास्ट या रिलीजन या सीक्रेट रिलेशनशिप में, या फिर किसी अदर ट्रेडिशंस और कल्चर में भी मैरिज पॉसिबल है। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फोर्थ, मून रिप्रेजेंट करता है आपके मन की इच्छा, आपके मन को। वीनस रिप्रेजेंट करता है लव, रिलेशनशिप को, और मार्स रिप्रेजेंट करता है करेज, पैशन को। अगर आपके चार्ट में मून वीनस या मून मार्स का कंजंक्शन हो जाता है 5th या 7th हाउस में, या फिर 5th और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मून, वीनस या मार्स के साथ किसी तरीके का रिलेशन बना रहे हैं, अफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा, और D1 और D9 दोनों चार्ट में देख लीजिएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग इमोशन और रोमांटिक कनेक्शन लव मैरिज हो सकती है ड्यू टू इमोशनल बॉन्डिंग। ऐसे में मून आपको विल पावर दिखाता है, और विल पावर के साथ करेज ही मिल जाए
तो रिजल्ट लव मैरिज होता है। ये कंजंक्शन 5th और 7th हाउस में होना चाहिए, या तो 5th और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में होना चाहिए, या एस्पेक्ट में। और वहीं अगर आपका मून और वीनस मिल जाए तो अगेन मून आपकी विल पावर को दिखाता है और वीनस लव रिलेशनशिप की डिज़ायर। अगर इस योग में आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 5th, अगर वीनस आपकी गुड डिग्निटी में है, मतलब लिब्रा में है, पाइसेस में है या टॉरस में है, या आपके 5th हाउस में है या 7th हाउस में है, एक बार अफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा, कोई अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपके D1 और D9 चार्ट दोनों में देखिएगा। या फिर वीनस आपके जिस साइन में भी हो, या वीनस जिस घर में बैठा हो आपके पूरा चार्ट में, उसका लॉर्ड जुपिटर या मून से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, ये चेक करिएगा। अगर ऐसा होता है तो इट विल लीड्स यू टू प्योर एंड सक्सेसफुल लव मैरिज। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 6th, अगर आपके चार्ट में दारा कारक प्लैनेट, जो आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है, वो अगर वीनस या मून है और वो 5th, 7th या 1st हाउस से कनेक्शन बना रहा है, राहु या मार्स से कनेक्शन बना रहा है, तो हाईली चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज हो। यहाँ पे आपको 5th, 7th और 1st हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र को भी देखना होगा। क्या वीनस और मून उनसे कोई संबंध बना रहा है? एक बार अफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा आपके दारा कारक प्लैनेट का। अगर अफ्लिक्टेड है तो D9 में भी एक बार चेक करिएगा। लेकिन अगर दोनों जगह अफ्लिक्टेड नहीं है, बेनिफिक एस्पेक्ट में है, तो इसको श्योर शॉट मानिए। 7th, अगर नवांशा चार्ट में आपके फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, या फिर 7th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, या फिर मून, या 7th लॉर्ड आपके बेनिफिक कंजंक्शन या एस्पेक्ट में है, तो इसको आप 100% लव मैरिज योग मानिए। दिस कन्फर्म एक्चुअल मैरिज ड्यू टू लव और लव आफ्टर मैरिज, मतलब आपके हैप्पी मैरिड लाइफ का इंडिकेशन है ये। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 8th, असेंडेंट लॉर्ड अगर आपका इन्वॉल्व है 5th और 7th हाउस से, असेंडेंट लॉर्ड दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी, 5th लॉर्ड दिखाता है आपका रोमांस, आपका लव लाइफ, 7th लॉर्ड दिखाता है मैरिज और पार्टनरशिप। एक बार अफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा। अगर आपके असेंडेंट लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन 5th और 7th लॉर्ड से बन रहा है, मतलब दृष्टि का संबंध बन रहा हो, या कंजंक्शन में हो, या 5th और 7th लॉर्ड नक्षत्र में हो लगन लॉर्ड के, या लगन लॉर्ड नक्षत्र में हो 5th या 7th लॉर्ड के, तो इसको श्योर शॉट मानिए। यहाँ पे पर्सन खुद चूज करता है अपने पार्टनर को और फैमिली को भी मनाता है। इस योग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 9th, अगर आपके 7th हाउस में केतु होता है, वैसे तो ये डाइवोर्स का भी योग माना जाता है, लेकिन अगर केतु यहाँ बेनिफिक साइन में है, जैसे टॉरस, लिब्रा, सैजिटेरियस, पाइसेस, तो आपका स्पाउस आपको अनकंडीशनल लव करने वाला होगा और काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल बॉन्ड भी दिखाता है। केतु किस नक्षत्र में बैठा है यहाँ पे वो भी डिपेंड करता है, और 7th लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो एक बार केतु को भी देख लीजिएगा। इस योग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 10th, आपके चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है आत्मा कारक। आपका आत्मा कारक ग्रह कौन सा है? क्या वो वीनस है या मून है? अगर आपका आत्मा कारक ग्रह वीनस या मून होता है और वो 5th या 7th हाउस से संबंध बना रहा है, या फिर आपके D9 में जो 7th हाउस का लॉर्ड है उससे संबंध बना रहा है आपके D9 चार्ट में, तो ये श्योर शॉट लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो इंडिकेट करते हैं आपके लव मैरिज के लिए ब्लॉकेज। अगर आपका सैटर्न हैवीली एस्पेक्ट में हो 5th और 7th हाउस के, मतलब अगर सैटर्न आपका 5th और 7th हाउस को देख रहा हो या कंजंक्शन में हो या वहाँ बैठा हो और वो स्ट्रांग होके बैठा हो, मतलब सडबल में ज़्यादा हो या हैवी अफ्लिक्शन में बैठा हो और उसकी डिग्री स्ट्रांग हो, तो ये लव मैरिज को ब्लॉक करता है या लेट लव मैरिज देता है। वीनस अगर आपके चार्ट में कहीं भी बैठा हो और वो कंबस्टेड है या डेबिलिटेटेड है, तो ये भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर आपका 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो ये भी आपके लव मैरिज को ब्लॉक कर सकता है। अगर आपका मून
पाप कर्तरी योग में है, मतलब मून जहाँ बैठा है उसके एक घर आगे और एक घर पीछे मैलिफिक प्रेजेंस है, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। तो ये आपके मून को खराब करता है, जिसकी वजह से लव मैरिज ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका राहु, सैटर्न और वीनस ये तीनों एस्पेक्ट में हो या कंजंक्शन में हो तो ये आपको ऑब्सेशन देंगे, लेकिन आपकी लव मैरिज को नहीं होने देंगे। तो ये था आज का वीडियो। कितने कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मैच हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट। थैंक यू।